श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके घर के वास्तु दोष और उससे मिलने वाली असफलता और उस वास्तु दोष का कोई घरेलू इलाज करके यानी वैदिक उपाय करके उस वास्तु दोष से दूर करके उससे मिलने वाली सफलता के बारे में। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आपके घर के अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थान है, प्लेस है, वो है आपका किचन। साउथ ईस्ट कॉर्नर में वास्तु के हिसाब से किचन होना चाहिए। जिस जिस घर के अंदर साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर किचन नहीं होता तो वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह इतना सारा होता है कि तन मन धन की हानि होती है। यानी घर के अंदर कलेश रहता है, बीमारियाँ रहती है और पैसा नहीं आता, बिजनेस नहीं चलता, घर के अंदर समस्या बनी रहती है, छोटी छोटी बातों में कलेश होता है। और अग्नि अगर सही स्थान पे नहीं है और कोई स्थान पे है, यानी अग्नि का रिलेशन रसोई घर के साथ है, किचन के साथ है, फायर एलिमेंट के साथ है, अगर वो अलग अलग दिशा पे जाके अपने आप को दूषित करती है तो उस घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ मंगल कार्य यानी शादी ब्याह मंगनी जैसे रिश्ते भी आना बंद हो जाते हैं। वहाँ पे कोई शुभ अवसर नहीं आते, कोई शुभ प्रसंग नहीं होते, कोई त्यौहार नहीं होता, हमेशा नकारात्मक ऊर्जा होती है। तो आपका किचन जो भी कई दिशा में है उसको आप तोड़ के या वहाँ पे कुछ ना कुछ वैदिक उपाय करके उसके नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक में प्रभाव में परिवर्तित कर सकते हो। इसके बारे में आज हम आपको एक वैदिक उपाय बताएंगे। तो किचन की ऊर्जा को शुद्ध करता है कपूर। तो ये कपूर जो आप देखते हो तो भीमसेनी कपूर लाना है, ये आपके लिए आज का बहुत ही रामबाण इलाज है। और ये इतना बढ़िया प्रयोग है, अगर आप कर लोगे श्रद्धा के साथ तो आपके किचन के वास्तु दोष के साथ साथ घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का दोष भी दूर होगा। तो वास्तु की किसी स्थान के भीतर ऊर्जा का प्रवाह की अवधारणा पर जोर देता है। किचन को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है जहाँ पोषण और जीवन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करने वाला भोजन तैयार किया जाता है। कहने का भावार्थ है, अगर किचन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होगा तो वहाँ पे हमें जो जीवन देने वाला अन्न है, अन्न इतना पॉजिटिव, इतना सकारात्मक वहाँ पे भोजन तैयार होगा जिसका ग्रहण करने से हमारे आचार विचार अच्छे होंगे। अगर सकारात्मक जगह पे अगर भोजन तैयार होगा तो हमारे आचार विचार सकारात्मक रहेंगे। अगर वही किचन गलत दिशा के अंदर होगा और नकारात्मक ऊर्जा के अंदर अगर भोजन तैयार होगा तो हमारे आचार विचार भी नकारात्मक रहेंगे। तो आपकी सोच बदलने के लिए कि किचन की ऊर्जा पॉजिटिव होना जरूरी है। तो फिर से अगेंस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किचन की ऊर्जा को शुद्ध करता है कपूर। वास्तु किसी स्थान के भीतर ऊर्जा का प्रवाह की अवधारणा पर जोर देता है। यानी ये जो किचन है उसकी ऊर्जा की प्रवाह की जो एनर्जी, उस पर वास्तु का बहुत बड़ा भार और वहाँ पे बहुत ही उसका फोर्स होता है कि ये ऊर्जा स्वच्छ शुद्ध कीजिए। किचन को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है जहाँ पोषण और जीवन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करने वाला भोजन तैयार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कपूर जलाने से किचन की ऊर्जा शुद्ध होती है, जिससे इस जगह बनाए जाने वाले भोजन में सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है और इस भोजन को सेवन करने वाले लोगों को भरपूर पोषण के साथ साथ अच्छी सेहत का आशीर्वाद भी मिलता है। तो कहने का भावार्थ है, अगर सोच अच्छी होगी तो आपका जीवन अच्छा होगा, अगर आपकी आरोग्य अच्छा होगा तो भी आपका जीवन अच्छा होगा। अच्छा बिजनेस और अच्छी नौकरी करने के लिए हमारा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो स्वस्थ रहने के लिए हमारा किचन वास्तु के हिसाब से होना जरूरी है। वास्तु के अंदर किचन के लिए स्थान बताया गया है साउथ ईस्ट, यानी फायर एलिमेंट को फायर एलिमेंट जोन में रखिए या फिर नॉर्थ वेस्ट में रखिए। अगर इसके सिवा कहीं पे भी किचन है तो उसको शुद्ध करना, उसको किस तरह से वास्तु दोष उसका वहाँ से नष्ट करना, इसके लिए कपूरी भीमसेन कपूर को अगर किचन में प्रज्वलित किया जाए सुबह शाम 3 टाइम, खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद और शाम को रसोई बंद करने के टाइम पे, अगर इसकी वहाँ पे धुनी की जाए, एक दीपक के अंदर कपूर को जलाया जाए, मिट्टी का दीपक होना चाहिए, उसमें कपूर भीमसेनी कपूर रखिए और वहाँ पे उसको ज्वलित कीजिए, जिससे वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी और किचन की ऊर्जा शुद्ध होगी।
तो ये छोटा सा उपाय अगर श्रद्धा से किया जाएगा तो आपको तन मन धन के क्षेत्र में आने वाली कोई भी प्रकार की हानि है वो हानि दूर होगी और घर में स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति का वास होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको भी किसी सब्जेक्ट पे अगर कोई वीडियो आप कहना चाहते हो तो हमें कह सकते हैं, हमें हमारे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।